अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जायके से भरपूर करेले गोश्त। इसका जायका आपको बार बार याद आएगा, तीखा, मज़ेदार और बिल्कुल देसी अंदाज में। अगर आपको मसालेदार और घर के अंदाज की रेसिपीज पसंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले करेलों को छील कर काट लें और उन पर नमक और सिरका लगाकर 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दें। नमक और सिरका लगाने से करेले की कड़वाहट खत्म हो जाती है और ये फ्राई होने पर मज़ीद क्रिस्पी बनते हैं। 2 घंटे के बाद इनको अच्छी तरह से धो लें। अब करेलों का पानी हाथों से दबाकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। एक पतीली या हांडी में 3 बड़े चम्मच या हस्बे ज़रूरत तेल डालें। हल्की आंच पर करेलों को सुनहरी होने तक फ्राई कर लें, फिर प्लेट में निकाल लें। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़े साइज के प्याज बारीक कटे हुए, 4 अदद टमाटर कटे हुए या कद्दूकस कर लें, 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच अदरक और 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन। अदरक और लहसुन को कद्दूकस भी कर सकते हैं और इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब हांडी के अंदर प्याज को डालें, आंच को तेज रखें और हल्का सुनहरी होने तक फ्राई कर लें। फिर प्याज निकालकर अलग रख लें। अब इसी तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भून लेंगे। फिर चिकन डालेंगे। चिकन को नमक और सिरका लगाकर अच्छी तरह धो लिया। चिकन को 1 मिनट या कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। फिर टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्चें डालेंगे और उन्हें थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक या हस्बे जायका, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 2 चुटकी कसूरी मेथी या हस्बे ज़रूरत। इन सब चीज़ों को हांडी में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब थोड़ा सा पानी शामिल करें और गोश्त को गलने तक दरमियानी आंच पर पकने दें। जब गोश्त गल जाए तो इसमें 1 चम्मच सिरका और थोड़ा सा हरा धनिया डालें। आखिर में फ्राई किए हुए करेले और प्याज हांडी में डालें और उन्हें हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। लीजिए, जायकेदार करेले गोश्त तैयार है। इन्हें रोटी या नान के साथ गर्म गर्म सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। मज़ीद रेसिपी के लिए दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।